ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से किया हमला। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की क्लस्टर मिसाइल। ईरान ने इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी में से एक पर किया अटैक। हमले के बाद लगी आग। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद पहुंचा भारी नुकसान। हमले के बाद लगी भीषण आग। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। लेबनान में इजराइल के हमले जारी। हमलों में बाल बाल बचे ब्रिटिश पत्रकार। लाइव टेलीकास्ट के दौरान गिरी मिसाइल। वीडियो सामने आया। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी नौसेना के टारगेट पर किया हमला। सेंटकॉम ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली सेना ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के जहाज पर किया अटैक। मिसाइल लॉन्च करने वाले जहाजों को बनाया निशाना। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी। दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर बने हुए पुल पर इजरायली हमला हुआ। पुल को पहुंचा खासा नुकसान। उत्तरी इजरायल के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की मिसाइल। ईरान की ओर से लॉन्च की गई थी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के हमलों ने कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट क्षमता का 17% हिस्सा अगले 5 साल के लिए खत्म किया। सालाना रेवेन्यू में $20 बिलियन का होगा नुकसान। इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो। बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पैड पर किया अटैक। लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह किया। इजरायल के हाइफा में ईरान का हमला। हमले से कई इमारतों को पहुंचा खासा नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर गिरा ड्रोन। ईरान के ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। उत्तरी गाजा पर इजरायल का हवाई हमला। हमले में 4 फिलिस्तीनी आतंकी मार गिराने का इजरायली सेना ने किया दावा। हमले का वीडियो भी किया गया जारी। ईरान के हमले में पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को पहुंचा नुकसान। हमले के बाद F-35 की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान ने लॉन्च की हमलों की नई लहर। इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की 65वीं लहर लॉन्च की। बीते कई दिनों से लगातार जारी हैं हमले। इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ईरान का हमला। खाली मैदान में गिरा मिसाइल का हिस्सा। इजरायल पर ईरानी हमले लगातार जारी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इजरायली हुए घायल। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली ठिकानों और सेना पर हमले लगातार जारी। ईरान की सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका इजरायल की कार्रवाई का विरोध। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। ईरान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन। अरदबिल में ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे आम लोग। जमकर की नारेबाजी। इजरायल की तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार से ईरान से चल रहे युद्ध को रोकने की मांग। ईरानी हमलों में इजरायल में अब तक 15 लोगों की जान गई। सऊदी अरब के यानबू में ईरान का ड्रोन अटैक। अमेरिकी मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी बेस को पहुंचा नुकसान। इजरायली सेना के बेस को ईरान ने बनाया निशाना। यरूशलेम में सेना के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक। ईरानी हमले में इजरायल में भारी तबाही। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने की बमबारी। एयरपोर्ट के एक बड़े हिस्से पर पहुंचा नुकसान। हुसैन देगान बने ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव। लारिजानी की जगह लेंगे हुसैन देगान। इजरायली हमले में लारिजानी की हुई थी मौत। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा सकता है ईरान। ईरान के संसद में टैक्स लगाने के प्लान पर हुई चर्चा। इजरायली सेना का दावा। युद्ध की शुरुआत में अब तक ईरान पर 12,000 बम गिराए गए। 8,000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर फिर से किया रॉकेट से हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के जवाब में रॉकेट अटैक। इजरायली हमले में मारे गए ईरान के कद्दावर नेता अली लारिजानी का शव हजरत मासूमेह की मजार में रखा गया। इजरायली हमले में हुई थी उनकी मौत। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की धमकी। कहा ईरानी ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया तो हम कोई संयम बरतेंगे नहीं। अटकलों के बीच लाइव आए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। बोले मैं अभी जिंदा हूं। महायुद्ध को किया जीतने का दावा। कहा इजरायल युद्ध जीत रहा है। ईरान पूरी तरह बर्बाद हो गया। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इजरायली पीएम से गैस के ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा। बोले गैस के ठिकानों पर अब हमला नहीं होगा। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा हमने उनकी वायुसेना नौसेना को खत्म किया। हम पर कोई हमला नहीं कर रहा। ईरान को सऊदी अरब ने दी धमकी। सऊदी अरब पर हमला न करने की दी चेतावनी। सऊदी अरब की सेना ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस की अपील। अमेरिका इजरायल और ईरान से जंग पर तुरंत रोक लगाने की अपील। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का यूरोप में दिख रहा असर। स्लोवेनिया में गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए लग गई है लिमिट। कुछ समय के लिए लगाई गई है लिमिट। ईरान से चल रहे युद्ध के बीच पेंटागन ने ट्रंप से मांगा $200 अरब का अतिरिक्त फंड। ट्रंप बोले अपना लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए ये छोटी सी कीमत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कतर में गैस रिफाइनरी पर हुए हमले की निंदा की। स्टारमर बोले मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम जारी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने यूरोप के सहयोगियों को बताया एहसान फरामोश। कहा उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति का करना चाहिए धन्यवाद।
कतर पर ईरान के हमले का सबसे ज्यादा असर यूरोप में गैस के दामों पर पड़ा। यूरोप में गैस की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में बढ़ाई तेल की कीमतें। लाओस देश में दिखने लगा है असर। गैस स्टेशनों पर लगी है लंबी लाइन। व्हाइट हाउस में जापान की पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात। ट्रंप बोले ईरान के मामले में जापान आगे बढ़कर कदम उठा रहा है। एक बार फिर से अमेरिका जाएंगे यूक्रेनी वार्ताकार। रूस से चल रहे युद्ध के समाधान को लेकर अमेरिका से करेंगे चर्चा। बीते 4 साल से जारी है युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात। पीएम ने दी ईद की शुभकामनाएं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तेल संकट को लेकर की चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय वृंदावन दौरा। राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर जाकर किए दर्शन, पूजा अर्चना की। संत प्रेमानंद से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के खिलाफ 64 लाख रुपए का इनाम पहले से था घोषित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज अपनी परंपरागत सीट जालूकबारी से दाखिल करेंगे नामांकन। यहां इस सीट से 7वीं बार नामांकन दाखिल करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत से निर्यात पर पड़ा प्रभाव। कारोबारियों को राहत देने के लिए नई योजना लाने की तैयारी। फिर शुरू होगा भारत चीन व्यापार। 7 साल बाद खुलेगा लिपुलेख दर्रा। केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कई नए चेहरों को बीजेपी ने दिया टिकट। असम के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 88 उम्मीदवारों का नाम शामिल। हेमंत बिस्वा शर्मा जालूकबारी से चुनाव लड़ेंगे। प्रद्योत बोरदोलोई को दिसपुर से मिला है टिकट। केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। हिंदू वोटों पर बीजेपी की नजर। एच फैक्टर के चुनावी फॉर्मूला पर काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कहा भवानीपुर से फिर से हारेंगी सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा 50 से ज्यादा अधिकारियों को हटाया गया। गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस को लेकर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठा ऑपरेटर दे रहा था जासूस को निर्देश। सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी दे रहा था जासूस। मुंबई में गैस सिलेंडर्स की कमी से निपटने के लिए आगे आया गुरुद्वारा। अब लगातार चलेगा दोनों समय लंगर। लोग घर भी ले जा सकेंगे खाना। कानपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर पुलिस की रेड। 45 से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद। कई दुकानों में पुलिस ने ली तलाशी। 19 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। इस साल से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। सरकार से गैर हिंदुओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक की मांग। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून। विधानसभा में विपक्ष ने किया विरोध। विपक्ष ने कार्यवाही का किया बहिष्कार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। मेट्रो में सवार यात्रियों से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत। अनंत सिंह के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह 2026 का आयोजन। अल्बर्ट हॉल में हुआ समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। दिल्ली के बवाना में गैंग वॉर। बाइक सवार बदमाशों ने किराने की दुकान पर की कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। बर्फ से ढका केदारनाथ धाम। मौसम के बदले मिजाज के बाद कड़ाके की ठंड का असर दिखा। यात्रा की तैयारियों के लिए चुनौती बना मौसम। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। भारी बर्फबारी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कठुआ में पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच फंसी एक कार। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने बर्फ में फंसी कार को रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की खुशियां। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा है प्रशासन का पूरा विभाग। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चलाया गया बुलडोजर। 7 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त हुई। यूपी के कौशाम्बी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई। लोगों ने मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में फटा गुब्बारा भरने वाला गैस सिलेंडर। धमाके में 2 लोग घायल। एक दुकान को पहुंचा भारी नुकसान। बिहार के मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़ा दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग। आग के पीछे का कारण अब तक साफ नहीं। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में छाया धुआं। आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली घटना। दबंगों ने युवक को धारदार हथियार से मारकर पहुंचाया मौत के घाट। आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में मासूम से दुष्कर्म के बाद की हत्या। घटना के बाद लोगों में गुस्सा। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। केला देवी दर्शन कर वापस लौट रहा था परिवार, पेड़ से टकरा गई उनकी गाड़ी। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा। गाड़ी और ट्रेलर में भिड़ंत। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 1 घायल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में चलती ट्रेन में हाई वोल्टेज ड्रामा। ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। यूपी के हरदोई में मोबाइल वारंटी को लेकर मारपीट। दबंगों ने मोबाइल शॉप में घुसकर के दुकानदार की पिटाई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के महोबा में राह चलती महिलाओं में विवाद। 2 गुटों के बीच में जमकर हुई हाथापाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आगरा में गैस एजेंसी पर युवकों ने की तोड़फोड़। एजेंसी के प्रबंधक का सिर फोड़ने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की बिजली कट गई। फोन की लाइट जलाकर डॉक्टरों ने किया घायल का इलाज। भोपाल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। बीमार बच्चे को डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। 4 घंटे के बाद जीवित निकला बच्चा। परिवार ने कर ली थी अंतिम संस्कार की तैयारी। बिहार के नालंदा में पानी के गड्ढे में पलट गई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत। गाजियाबाद में युवक ने छत से कूदकर किया आत्महत्या। पुलिस को फ्लैट में मां का मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पुलिस की धमकी के डर से कारोबारी ने की आत्महत्या। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने फोन कर दी थी कारोबारी को जेल भेजने की धमकी। हरिद्वार में दिन दहाड़े स्कूली छात्रों पर फायरिंग। नकाबपोश बदमाशों ने 2 छात्रों पर चलाई गोलियां। इलाके में हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में स्ट्रीट डॉग का हमला। राह चलते हुए बच्चे को बनाया निशाना। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सहारनपुर में बाइक सवार पर गिरा टीन शेड। हादसे में दोनों युवकों की मौत। आंधी बारिश के कारण हादसा।